हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम। आपको गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। मैम किसकी? हिंदी की, ठीक है। लिटरेचर आज हम लोग पढ़ेंगे। यस मैम। कैसे हैं आप लोग बच्चे? नया साल कैसा रहा आप लोगों का? ठीक है। अच्छा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा। अच्छा, चलो खूब किए होगे इतने दिन में छुट्टी में। यस मैम। चलिए, कुछ नया हुआ कुछ आप लोगों के साथ? हो मैम। पूरा टाइम होमवर्क नहीं अपने होमवर्क कितना दे दिया। हेलो, हाँ तो फिर यस मैम। चलिए, तो अच्छा रहा ना आपका नया साल? छुट्टी भी अच्छी यस बीती। मैम। अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ Yes, तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था लिटरेचर में मैम अभी तक? चैप्टर नंबर 16 तक 17 करना है। 6-17 स्टार्ट करना है। चलें, 17 चैप्टर हमारा क्या है? 17 चैप्टर हमारा है स्वच्छता, ठीक है। यस हमारा क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता जानते हो क्या होता है? यस मैम। साफ सफाई वाली जगह। तो अभी आप बताएं स्वच्छता क्या होता है? मैम स्वच्छता मैम बताओ। मैम साफ जगह, साफ चीज, कोई स्वच्छता। जहाँ पे हम सफाई रखते हैं उसे हम स्वच्छता कहते हैं, ठीक है। चलो, एक यही स्टोरी है, चैप्टर इसी का नाम है स्वच्छता। देखिए इसमें क्या है, ठीक है। यस मैम। स्टार्ट करें। यस मैम। मोहन इस शहर में नया नया आया था। क्या बताया जा रहा है? जो मोहन एक लड़का है, एक शहर है जिसमें वो नया नया आया था। मोहन पढ़ने में बहुत ही होशियार था। मतलब क्या था? बहुत ही तेज बच्चा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वो क्या करता था? अपनी क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आता था। खेल कूद में वह सबसे आगे रहता था। वो क्या करता था? जब खेल कूद होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वो उसमें सबसे पहले आगे रहता था। जल्दी कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। क्या हुआ? कुछ ही समय में जैसे जैसे होता गया समय, तो उनके सारे मित्र बनते गए। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र था। आप लोगों का भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है ना, कि बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है। तो इसी तरह इसका भी क्या था? जो ये है मोहन था, उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? अजय था, ठीक। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। क्या किया? एक दिन अजय ने क्या किया? मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन ने क्या किया कि अजय का बर्थडे था, तो वो उसके घर गया जाना था, तो उसने उसके पहले क्या किया? उसने उसके पहले गिफ्ट खरीदा। और गिफ्ट में उसने क्या खरीदा था? उसने एक कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा। उसे क्या किया? कलरफुल कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। उसे फिर क्या किया? अजय के घर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, जैसे ही मोहन क्या किया? अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जैसे ही वो अजय की गली में पहुंच रहा था, तो कहीं से केले का छिलका उसके ऊपर आ गया। मोहन ने मन में सोचा, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन क्या दिमाग में सोच रहा था कि कितनी गलत बात है कि सड़क पे लोग कूड़ा फैलाते हैं। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। उसने क्या किया? छिलका को उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया। क्या हुआ? कुछ दूर पे एक डस्टबिन दिखाई दिया, कूड़ादान दिखाई दिया।
उसने छिलका उस पे डाल दिया, जो छिलका उसके ऊपर पड़ा था, उसने उसको उठा के क्या किया, उस कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। उसने क्या देखा कि एक जो कूड़ादान है, एक डस्टबिन है, उसके बाहर भी कुछ कूड़ा फैला हुआ है। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उसने देखा कि उस डस्टबिन के चारों ओर कूड़ा फैला हुआ है और बहुत ही गंदगी है। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। जब वो और आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, उसे बहुत ही तेज बदबू आने लगी थी। ठीक, उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका है। उसने क्या देखा कि कूड़े के कारण ही पानी रुका हुआ है और इसी के कारण पानी से बदबू आ रही। क्या होता है, जब हम क्या पानी होता है ना, तो पानी में जब गंदगी होती है या तो कूड़ा होता है, कूड़ा जम जाता है तो पानी क्या होता है, रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो बह नहीं पाता है, तो वो जमा हुआ पानी क्या करता है, स्मेल करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जम्स पाते हैं, उसमें कीड़े होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, गंदगी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी से जो होता है वो बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। उसने क्या किया, वो नाक पे रुमाल रख के अजय के घर पहुंच गया। वहां अजय के और कई मित्र आए हुए थे। उसने क्या देखा कि वहां पे अजय के और भी मित्र आए हुए हैं। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने क्या किया, मोहन को अपने पिताजी और माताजी से मिलाया। अजय की दादी जी बीमार थी। अजय की क्या थी, दादी बीमार थी। अजय की मेज पर खाने को बहुत सी चीजें रखी हुई थी। अजय की क्या थी, मेज पर बहुत सी खाने की चीजें थी, जिन पर बार बार मक्खियां आकर बैठ जाती। क्या था, जिन पर फोन उधर से मक्खियां क्या थी, जो मेज था उस पे खाने का सामान रखा था, लेकिन मोहन क्या देखता है कि वहां पे मक्खियां आ रही हैं। बात मत कीजिए। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? वो क्या कहता है, वो कहता है, मोहन अजय से पूछता है कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? वो पूछ रहा है, जो नगर निगम वाले हैं, नगर पालिका वाले हैं, इसे साफ नहीं कराते? अजय की माता जी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। वो क्या बता रही उनकी दादी जी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, नगर पालिका की गाड़ी आती है, डस्टबिन भी रहते, उसमें कूड़ादान भी रखा जाता है, लेकिन क्या होता है, जो कुछ लोग हैं, जो कुछ आदमी होते हैं या कुछ औरतें होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कूड़ादान में नहीं डालते हैं, सड़क पर ही फेंक देते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। उसने क्या किया, दूसरे दिन जो मोहन था उसने अपने अध्यापक से, जो उनके अध्यापक पढ़ाते थे, उनको बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती। क्या होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है कि जब सड़क पे गंदगी होती है तो उससे बैक्टीरिया फैलते हैं, तो फिर क्या होता है, लोगों को बीमारियां होती हैं। तो मेन क्या है, हमारी बीमारी का जड़ क्या है, हमारी बीमारी का जड़ होता है गंदगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नगर पालिका का काम नगर स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। उनके अध्यापक ने क्या कहा कि नगर पालिका की सहायता, मतलब वो तो हमारी सहायता तो कर रही है, मदद तो कर रही साफ सफाई, लेकिन हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। क्यों ना हम एक दिन चलकर अजय की जो मोहल्ला है उसके घर की तरफ हम चल के सफाई करें। रविवार के दिन अभी अजय के मोहल्ले में गया। क्या हुआ, रविवार के दिन अभी सब लोग मोहल्ले में पहुंच गए। सभी के हाथ में एक टोकरी और एक झाड़ू थी। क्या देखा उसने कि सभी के हाथ में एक टोकरी है और एक झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। क्या किया, जो रोड थी जिसपे कूड़ा फैला था, एक ने झाड़ू लगाकर उन्होंने
कूड़ा को इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। उसने क्या किया, सारे जो लोग थे अजय के मोहल्ले में जो गंदगी फैली थी वहां पे पहले उन्होंने क्या किया, कूड़ा को बटोरा, फिर उसको उठाया टोकरी में, फिर जो नाली में क्या था कूड़ा फंसा था उस गंदगी साफ की और पानी बहने का रास्ता बनाया। नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। क्या किया, नालियों में मक्खी और मच्छर मारने वाली दवा भी डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, जो डस्टबिन होता है उसका ढक्कन खुलना नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, डस्टबिन का ढक्कन बंद किया। इस बीच मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। इस बीच क्या हुआ, जब साफ सफाई चल रही थी तो उस दौरान क्या होता है, जो मोहल्ले के लोग थे वो सब बाहर निकल आते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था, बच्चों में क्या था, बहुत ही साफ सफाई के प्रति उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते देखते क्या हुआ, धीरे 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 करके पूरा मोहल्ला साफ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अध्यापक जो थे मोहन और जय के, उनके अध्यापक ने क्या समझाया लोगों को कि जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालें। वे अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने घर की साफ सफाई रखें क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। और उन्होंने लोगों से क्या कहा कि जो हमारे पाठशाला मतलब मेरे विद्यालय के बच्चे हैं वो हफ्ते में मतलब जो वीक होता है तो सप्ताह में एक बार आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, इस काम में आप भी उनकी सहायता कीजिएगा। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और आप इस हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अब आप, अध्यापक से कह रहा है एक व्यक्ति कि अब आप इस मोहल्ले को हमेशा के लिए साफ सुथरा पाएंगे। समझ में आया? यस मैम। तो आप बताइए, आकाश, नंदिनी, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, कहीं पे कुछ जो ना समझ में आया हो तुम लोग को? अच्छा, क्या समझ में आया ये बताओ। एक एक लोग। हाँ बोलो। मैम हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। हमें अपने मोहल्ले को, अपने घर को साफ रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अब दूसरा बच्चा बताए, शाबिया आप बताएं। मैम हमें आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए और मैम अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। मैम हमेशा कूड़ेदान डालना चाहिए। वेरी गुड। और कोई कुछ बता सकता है अलग कुछ? मैम सड़क पे कचरा फेंकना चाहिए। अपने मोहल्ले को हमेशा साफ रखना चाहिए, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, तुरंत गंदगी को साफ करना चाहिए जिससे आप लोगों को भी गंदा ना लगे। तो इसमें यही बताया गया। ठीक, होशियार मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान। उत्साह मतलब क्या होता है? उत्साह मतलब मैम जोश होता है। जोश। स्वच्छ मतलब क्या होता है? मैम साफ। साफ सुथरा। ठीक, मैम साफ। स्वयं मतलब अपना। मैम होता है अपना। भिनकना मतलब होता है मंडराना। हमारा टाइम हो गया। चलिए, समझ में आया ना आप लोगों को चैप्टर? यस मैम। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन से बताइए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा?
अजय के मैम पूरा मोहल्ले में देखा, पूरा कचरा देखा, मैम पूरा नालिया एक ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा। ऋषि आप बताएं पहले। ऋषिराज आप बताएं। अजय ने के मोहल्ले में मोहन ने पूरा कचरा देखा। चलिए वेरी गुड। शिवांश आप बताइए अब इसी क्वेश्चन को। अजय के मोहल्ले में मोहन साथ उसने कूड़ा कचरा देखा। चलिए वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? शाबिया आप बताएं। क्या चीज? सेकंड क्वेश्चन बताइए मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मैम इसलिए फैली हुई थी, रोड पे मैम कचरा था मैम, कचरे के डिब्बे के पास बहुत सारा कचरा फैला। और क्या था? नली के पानी में से बदबू आ रही थी क्योंकि पानी में रुक चुका था, जम चुका था। नंदनी आप बताएं। आप नंदनी बताइए मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी इसलिए फैली हुई थी क्योंकि कोई भी साफ नहीं था। और क्या था? मम्मा बताओ ऋषि। मोहल्ले में गंदगी इसलिए फैली हुई थी कि कोई आदमी कूड़ा कचरा डस्टबिन में नहीं डालता था। और मैम बेशक करता था, इधर उधर कूड़ा फेंक देते थे। गुड। थर्ड क्वेश्चन है अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? जो अध्यापक थे साफ सफाई करवाने के लिए। साफ सफाई कराने के लिए, ठीक है। और साफ सफाई और किस चीज के लिए ले गए थे? एक और रीजन है समझाने के लिए। वेरी गुड। समझाने के लिए चीजें लोग साफ सफाई रखते। समझे? ठीक है बेटा, ठीक है ऋषि सही बताए वो, ठीक है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा। मोहन पढ़ने में बहुत डैश था। होशियार। मोहन बहुत होशियार था, ठीक है, होशियार था। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक डैश खरीदी। पुस्तक। वेरी गुड। थर्ड है नालियों में कूड़े के कारण डैश रुका हुआ था। पानी रुका हुआ था, ठीक है। आप लोग कर लोगे? यस। और कुछ इसमें समझाने वाली चीज जो ना समझ में आई हो? और इसके पहले के चैप्टर कर लिए थे सब? जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था वो भी कर लिए थे? दिया था तो मैंने पूरा कर लिया। वेरी गुड, अच्छा किए। तो आप लोगों को किसी में कोई कंफ्यूजन हुई है करने में या चैप्टर पढ़ने में, इसके पहले के चैप्टर में किसी चीज में? ठीक है। मैम होमवर्क सबका हो गया है ना, हॉलीडे होमवर्क? यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल की तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। फाइनल अब होने वाला रहेगा, फरवरी में होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। और किसी को कुछ? हाँ बोलो बोलो। देखो बेटा जब खुलेगा तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम टाइमिंग में? नो मैम। चलिए इस चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा और इसके पहले के चैप्टर को भी। हाँ बोलो मैम। सुनिए फाइनल पूरी बुक आएगी ना? हाँ फाइनल में पूरी बुक भी आ सकती है और जहाँ से आप लोगों का
यूनिट 2 वाला खत्म हुआ है चैप्टर, वहां से भी आ सकता है, ठीक है। तो तैयारी आप लोग पहले तो है चैप्टर पढ़े हुए हो पहले के, ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो बाद के चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जहाँ तक यूनिट, पहले सुन लो, यूनिट 2 तक आ चुका है, उसके बाद का चैप्टर आएगा, ठीक है, या तो उसके बाद का चैप्टर आएगा या पूरा आएगा फाइनल में, ठीक। बोलो बोलो नंदिनी। मैम 13 से मेरा इसलिए काम हुआ 13 से ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, ठीक। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम 12 चैप्टर से हमें समझ में एक एक बोलो। रिया तुम बोलो पहले, क्या कह रही हो रिया तुम्हारी? 12 चैप्टर से करवाएंगे आप? हाँ यस मैम। अब साबिया आप बोलिए क्या कह रही है? चैप्टर से मैम सुनिए। हाँ बोलो। मैम फरवरी से ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी से। नहीं नहीं बेटा, जब चैप्टर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। यस मैम। फाइनल की डेट आएगी तो पता चल जाएगा। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, तैयारी रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। चलिए एंड करें क्लास। यस मैम। चलिए ठीक है, बाय बच्चों। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम।